तो दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलसीएम के क्वेश्चन को, जो कि हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसका शॉर्ट फॉर्म है लासा। इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 16 और 18 का एलसीएम हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसमें इस सवाल को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है हमारा भाग विधि। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12, 16 और 18 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अलग अलग करके हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा, 12, 16 और 18 का। तो यहाँ पर पहले हम 12 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 12 का निकालेंगे। अब चेक करेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। तो 2 से यहाँ से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 से 6 हमारा कट जाएगा, 2 3 6। फिर उसके बाद हम 2 से चेक करेंगे तो 3 कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3। तो यह 12 का फैक्टर हो गया, ये गुणनखंड निकल गया। अब हम 16 का निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब हमें हर संख्या का अलग अलग गुणनखंड निकाल देना है। तो यहाँ से अब 16, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8। अब 4 2 से कट जाएगा, 2 2 दूना 4। फिर 2 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। अब इसके बाद हम 18 का गुणनखंड निकालेंगे। अब ये हमारा 2 से 18 कट जाएगा, 2 9 18। फिर 2 9 से नहीं कटेगा, तो यहाँ से हम 2 से इसको कट करेंगे, सॉरी 3 से कट करेंगे। 3 त्रिका 9। फिर ये 3 आया, 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ हमें तीनों का फैक्टर निकल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इसका गुणनखंड लिख लेंगे, जो इसका आया है कटिंग करके। अब 16 का कितना आया है हमारा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 18 का कितना आया है हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा याद करने का मेथड है, जो तीनों या दोनों संख्याओं में कॉमन मिले उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर दोनों संख्याओं में मिल रहा है, ये भी हमारा क्या हुआ, कॉमन। अब देखिए 3, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें। उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो कॉमन मिलता है उसको हम एक बार लिखते, तो इसको यहाँ पर 2 लिख लेंगे, इसको एक बार 3 लिख लेंगे। अब जो बचता है उसको हम लास्ट में पूरा लिख देंगे। तो हमारा क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा गुणा 3। अब इसका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 का गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 8 24 हो जाएगा। जो 24 की यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद 2 हासिल बचा, तो 3 चौक 12, 2 14। तो इसका 144 इसका आ गया मल्टीप्लाई। 144 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 144 12, 16 और 18 का एलसीएम। ओके। तो यहाँ से हम ये चेक करेंगे। तो 12 से 144 डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, और 18 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसको जांच करने का यही तरीका है। अब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे इसको भाग विधि के द्वारा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक साथ, इसका सिंबल ये होता है 12, 16 और 18। तो इसका भाग विधि से निकालने का यही मेथड है, बस इसको एक साथ हमें लिख लेना है। गुणनखंड क्या सेम ही है, बस इसको एक साथ लिखना है हमें। उसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड कट करेंगे। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, तो 2 छंग 12, फिर 2 8 16 और 2 9 18। ओके दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे। 2 3 6, 2 चौक 8, 9, 2 से कटेंगे नहीं, तो इसको सेम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 2 यहाँ पर 3 कटेंगे नहीं, 3 से उतार लेंगे। 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4,
9 कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर यहाँ से 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी सम संख्या हमारा बचा हुआ 2, तो सेम 3 उतार लेंगे, फिर 2 एकम 2, 9 फिर यहाँ पर उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या बची हुई 3 और 9, तो 3 से यहाँ पर 9 और 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, एक सेम उतार लेंगे और 3 त्रिक 9। फिर यहाँ पर दोस्तों फिर 3 से डिवाइड करेंगे, एक 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 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है भाग विधि से। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम 12, 16 और 18 का गुणनखंड क्या आया हमारा भाग विधि से, इसका गुणा करके जो डिवाइड किया गया है 12 और 16 18 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना गुना 3 गुणे 3। तो आपस में इसमें भाग विधि में आपस में क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48, 48 3 144। तो 12, 16 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 144। अब क्या चेक करेंगे, इसको जांच करने का यही मेथड है। 12 से 16 में अगर डिवाइड करेंगे तो 12 से 144 में तो 12 से 144 कट जाएगा, और 16 से भी चेक क्योंकि देखिए 12 12 ही है 144, और 16 से यहाँ पर 16 नाम में 144 और 18 8 144। तो क्या होगा, ये तीनों संख्या से चेक करने का यही मेथड है कि आप जांच करने के लिए ये हमारा आंसर ओके है कि नहीं। तो यहाँ पर तीनों संख्या से ये पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड के द्वारा। एक तो है अभाज्य गुणनखंड और दूसरा है भाग विधि। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।